दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के साथ खूनी झड़प में हमारे 20 सैनिक जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में हमें चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करना होगा। चीन एक तरफ हमारे सैनिकों के साथ खूनी झड़प करता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े व्यापार के बाजार के रूप में भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अभी वक्त है संभलने का, क्योंकि चीन की दोगली नीति रहती है। चीन बड़ी ही चालाकी से हमारे हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, चीन कितना ज्यादा दोगला और चालाक है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो बड़ी ही चालाकी के साथ में पहले दूसरे देशों में या तो अपना व्यापार बढ़ा के उसमें घुसता है, या फिर जिन देशों की आर्थिक हालात कमजोर पड़ते हैं तो उनको लोन देता है, फिर बाद में उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है। और भारत के लिए चीन बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के साथ चल रहा है। भारत से जुड़ी जितने भी छोटे देश हैं उनको चीन बराबर सपोर्ट कर रहा है आर्थिक तौर पे, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो नेपाल हो गया। वो भारत की सीमाओं से लगे इन छोटे देशों जैसे श्रीलंका भी हो गया, इन सबको उनकी आर्थिक स्थिति को खराब करने के बहाने खराब आर्थिक स्थिति को सही करने के बहाने उनको कर्ज देता है पहले, फिर बाद में उनकी जमीनों पे कब्जा करके अपने व्यापार धंधे उसमें चालू करता है और उन छोटे देशों को अपने फेवर में करना चाहता है। और दूसरी तरफ चीन का कर्ज भारत के ऊपर किसी भी तरीके का नहीं है। मतलब भारत के ऊपर चीन का कोई भी कर्ज नहीं है इस समय। लेकिन
अगर हम हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या का पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार चीन के लिए है, उसका अगर हम आर्थिक तौर पर बहिष्कार कर दें तो आने वाले वक्त में चीन हमारा कर्जदार हो सकता है। इसके लिए हमको एक मत बनाना पड़ेगा, हम सबको एक मत बनाना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकारें हो गई या राज्य सरकारें हो गई या भारत का आम नागरिक हो गया, जिसको ये समझना पड़ेगा। अगर सरकारें हैं वो ठेके हो गए, अपने ठेके हो गए, वो थोड़े से लालच में आकर चीनी कंपनियों को ना दें, राज्य सरकारें हो गई या केंद्र सरकारें हो गई। नंबर 2, जो मैन्युफैक्चरर हो गया या कुछ कंपनी हो गई, वो उसको भी थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। जैसे एक तो अपना जो भी इंडियन प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी में सुधार पे मंथन करने की ज़रूरत है, उसके प्राइस में लो कॉस्ट करने के लिए मंथन करने की ज़रूरत है। बाकी जो दुकानदार भी हो गए उनको भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें सामान को अपने ग्राहक को देने के लिए। इंडियंस है कि ये चाइनीज है, तो उसमें डिफरेंस बता सके। बाकी बहुत से लोग जो खरीदने जाते हैं उनको उतना नहीं पता रहेगा कि ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे उनको पता ही नहीं रहेगा ये चाइनीज है कि इंडियंस है। बाकी हम हिंदुस्तानी नागरिक को, आम नागरिक जो हम ग्राहक हैं, जो हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट हम हैं, तो हमको जो भारत का आम नागरिक है उसको ये समझना होगा कि हमको भी अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको भी जागरूक रहना पड़ेगा और हमको भी जितना संभव हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो, चाइनीज प्रोडक्ट, चाहे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज, कूलर या गाड़ी हो गया, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स या बेबी टॉयज हो गए, तो इनमें हमें खुद से जागरूक होके चीनी सामान का बहिष्कार करके उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना आगे आने वाली स्थिति काफी भयानक होगी। आज 20 मरे हैं तो कल को ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए हमें अपने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार।